बच्चों, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे कि विलयन की सांद्रता प्रकट करने की विधियाँ, रूप जो है इसके अगला रूप या विधि है मोललता के रूप में। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलयन के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रकट करते हैं। मान लीजिएगा कोई विलयन है, उसके 1 किलोग्राम विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम अगर विलायक की 1 किलोग्राम, उसमें जितने मोल विलय के घुले होंगे उनकी संख्या जो है विलय मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोल कैसे निकल मोललता बराबर इसका सूत्र है विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का भार गुणा विलायक का भार केजी में। केजी माने किलोग्राम। 10 ग्राम NaOH को, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल लेकर 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता बताओ। Na का दिया मान 23, O 16, Ha। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले देखेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा 10 ग्राम, विलायक का भार 500 ग्राम, मोललता क्या करें? मोललता बराबर 10 ग्राम को यहाँ रखा, 40 इसका निकला है और भार NaOH, Na की जगह 23, O की जगह 16, H की जगह A बराबर 40। तो 40 गुणे 500, 500 को बनाना है किलोग्राम, तो इसमें 1000 का भाग लगा दिया। भाग लगाने पर 1000 ऊपर पहुंच गए। इसके बाद ये काटने के बाद 2/4 यानी 0.5 m, छोटी m से इसको प्रकट करते हैं या इसको प्रकट करते हैं मोलल या मोलल, इस प्रकार से इसको प्रकट करते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके बाद है मोल अंश या मोल प्रभाव, मोल फ्रैक्शन। क्या होता है ये देखो, इसके रूप में प्रकट करती है किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाव कहते हैं। जैसे विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। तो विलय का मोल प्रभाव विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलय की मोलों की संख्या स्मॉल n बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल n, यानी कि विलय का मोल प्रभाव बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। इसके बाद देखो इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाव विलायक के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n। तो स्मॉल n ना होकर ऊपर कैपिटल n, जिसका पूछा जाए उसे ऊपर रख देंगे। एग्जाम्पल 72 ग्राम जल में H2O माने जल, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल माने C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की गणना करो। मतलब दोनों को मिलाया गया, दोनों के मोल प्रभाव की गणना करो। H बराबर 1, O बराबर 16, C बराबर 12। सबसे पहले H2O का निकालते हैं, 1 × 2 + 16 बराबर 18। फिर एथिल अल्कोहल C2H5OH का 12, C की जगह 12 × 2, H की जगह 1 × 5 प्लस O की जगह 16 दिए गए ऊपर प्लस 1, 12 × 24, 5 × 5 16 प्लस 1 बराबर 46। जल के मोलों की संख्या जो जल का 72 ग्राम दी गई बटे और 18 4 मूल 18 × 72। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 92 दी गई है बटे 46 और 2 मूल। जल का मोल प्रभाव बराबर ऊपर रखे जल के मोल 4, इसके बाद नीचे कुल मोल यानी कि 4 + 2 यानी कि 2/3 है 0.667 आंसर। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव बराबर ऊपर एथिल अल्कोहल के मोल 2, नीचे कुल मोल 6, 2/6 यानी 1/3 बराबर 0.33। इस तरीके की सांद्रता ग्राम पृथक निकालने की विधियाँ हो गई। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और इसके बाद प्रतिदिन ये आपका वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। धन्यवाद।